हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा लेक्चर नंबर 14 जिसमें हम लर्न करने वाले हैं पोटेंशियोमीटर। ओके, आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। प्रिपरेशन भी आपकी बहुत अच्छी चल रही होगी। और वापस मैं बोलता हूँ, पॉजिटिव रहिए और अच्छे से प्रिपरेशन करते रहिए। ओके, अब हम स्टार्ट करेंगे अपना लेक्चर। पोटेंशियोमीटर में हमें यहाँ पे लर्न करना है कि पोटेंशियोमीटर डिवाइस कैसा है, उसको क्यों यूज़ किया जाता है, उसकी क्या नेसेसिटी आन पड़ी। हमारे पास इतने सारे डिवाइस थे तो पोटेंशियोमीटर यूज़ करने की ज़रूरत क्यों आन पड़ी, राइट। उसका रिक्वायरमेंट क्या है, उसका यूज़ क्या है, कहाँ कहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं, ये सारी डिस्कशन हम इस लेक्चर में करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर, लेक्चर नंबर 14। सबसे पहले मैं लगाऊंगा टाइटल पोटेंशियोमीटर। जैसे कि नाम से आपको पता चल रहा होगा, पोटेंशियो यानी पोटेंशियल और मीटर यानी हमारा एक डिवाइस जो कुछ मेजर करता है। क्या मेजर करता है? यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करेगा। जैसे कि हमने आगे भी आपको पता है, आप लेबोरेटरी में यूज करते हो वोल्ट मीटर, एमीटर, गैल्वेनोमीटर, राइट। अब हमारे पास लेबोरेटरी में वोल्टेज मेजर करने के लिए वोल्ट मीटर होता है। ओके, वोल्ट मीटर होते हुए भी हमें क्यों जरूरत आन पड़ी, वोल्ट वोल्ट मीटर होते हुए भी हमें क्यों जरूरत आन पड़ी पोटेंशियोमीटर यूज करने की, ये हम यहाँ पे जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको डिफरेंस बताऊंगा कि दोनों में डिफरेंस क्या है। हम जो लर्न करने वाले हैं पोटेंशियोमीटर उसमें और गैल्वेनोमीटर में, दोनों में क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है दोनों में, राइट। तो पहले तो मैं आपको बता देता हूं, पोटेंशियोमीटर इज अ वर्सेटाइल डिवाइस। वर्सेटाइल यानी जिसके एक दो से ज्यादा यूज होते हो। इसके 6 से 7 टोटल यूजेस हैं, जिसमें हम सिर्फ 3 ही लर्न करने वाले हैं। उसका ईएमएफ मेजर करना, दो ईएमएफ यानी कि दो शेल की कंपैरिजन करना, और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस मेजर करना, राइट। लेकिन यहाँ पे उसके और भी ज्यादा हम यूज कर सकते हैं अगर हमें जरूरत पड़ी तो। ओके, तो पोटेंशियोमीटर क्यों बेटर है गैल्वेनोमीटर से, सॉरी गैल्वेनोमीटर का वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर से क्यों बेटर है, वो हम यहाँ पे जानने की कोशिश करेंगे कि दोनों में क्या डिफरेंस है। तो यहाँ मैं लिखूंगा वोल्ट मीटर। ओके, तो वोल्ट मीटर होते हुए भी हम यहाँ पे यूज करेंगे पोटेंशियोमीटर। तो उसके रीजंस हैं। क्या रीजंस हैं वो मैं आपको बताता हूं। जो वोल्ट मीटर है, इट मेजर पोटेंशियल और ईएमएफ अप्रोक्सीमेटली। कोई भी किसी भी सर्किट में ये जो हमें मेजरमेंट करके देता है, 2 पॉइंट के बीच में जो मेजरमेंट करके देता है वो अप्रोक्सीमेटली देता है, राइट। जबकि पोटेंशियोमीटर क्या करता है, इट मेजर अननोन ईएमएफ एक्यूरेटली। ये एक्यूरेटली मेजर करता है, ये अप्रोक्सीमेटली मेजर करता है। ओके, ऐसा क्यों है? एक्चुअली हमें चाहिए आइडल वोल्ट मीटर, लेकिन वोल्ट मीटर आइडल वोल्ट मीटर बिहेव नहीं कर पाता। क्यों नहीं कर पाता? बिकॉज उसके पास इन्फिनिट रेजिस्टेंस नहीं होता। ओके, रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर इज हाई बट नॉट इनफाइनाइट, जबकि पोटेंशियोमीटर का रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है। ओके, इट हैज इनफाइनाइट रेजिस्टेंस, राइट। अब जो वोल्ट मीटर होता है, वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस तो इनफाइनाइट होता ही है, इसी वजह रेजिस्टेंस इनफाइनाइट नहीं होता, हाई होता है। पर यहाँ पे वोल्ट मीटर क्या करता है, रेजिस्टेंस हाई होने की वजह से यहाँ पे वो क्या करेगा, करंट ड्रॉ करेगा, एग्जैक्टली मेजरमेंट नहीं देगा, राइट। इट ड्रॉज सम करंट फ्रॉम द सोर्स वोल्टेज, यहां पे करंट हमारा ड्रॉ होगा। ओके, यहां पे क्या होता है, इट डज नॉट ड्रॉज करंट फ्रॉम द ड्राइवर सोर्स,
हमारा जो मेन बैटरी होगा उसमें से करंट ड्रॉ नहीं करेगा, ये जबकि करंट ड्रॉ करेगा, तो हमारा रीडिंग एग्जैक्टली नहीं आ पाता। कुछ करंट ड्रॉ होने की वजह से यहाँ पे रीडिंग एग्जैक्टली नहीं आ पाता, अप्रोक्सीमेटली रीडिंग मिलता है, जबकि पोटेंशियोमीटर में हमें एक्यूरेटली रीडिंग मिलता है, राइट। अगर हम उसके यूजेस की बात करें तो इसमें क्या होता है, वोल्ट मीटर में तो हम पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करते हैं, राइट। जबकि मैं यहाँ पे लिख नहीं रहा, आपको याद रखना है कि वोल्ट मीटर हमारा क्या करेगा, पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करेगा, जबकि पोटेंशियोमीटर क्या करता है, पोटेंशियल डिफरेंस तो मेजर करता है, ये एक्यूरेटली मेजर करता है, पर यूनिट लेंथ मेजर करता है, साथ साथ में शेल का ईएमएफ, मैंने आपको बोला एग्जैक्टली मेजर करेगा ईएमएफ, और अगर दो बैटरी लगा दें तो दो बैटरी की कंपैरिजन भी कर देगा, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है वो भी पता कर सकते हैं हम, अगर दो रेजिस्टेंस कनेक्ट करे हो उनकी यहाँ पे हम कंपैरिजन कर सकते हैं, ये सारी चीजें हम पोटेंशियोमीटर के थ्रू कर सकते हैं, राइट। इसकी जो सेंसिटिविटी होती है वोल्ट मीटर की वो लो होती है, लो सेंसिटिविटी, जबकि पोटेंशियोमीटर की सेंसिटिविटी क्या होती है, हाई सेंसिटिविटी होती है, हाई सेंसिटिविटी। तो ये सारे हमारे मेजर डिफरेंसेस हैं जो वोल्ट मीटर और पोटेंशियोमीटर को अलग करते हैं, ओके। इसी वजह से हम यहाँ पे सीखेंगे कि पोटेंशियोमीटर क्यों बेटर है वोल्ट मीटर से। हम ज्यादातर यूज वोल्ट मीटर ही करेंगे बिकॉज इट इज कन्वीनियंट टू यूज, ओके, इट इज कन्वीनियंट टू यूज बिकॉज ऑफ इट्स स्मॉल साइज, इसकी साइज स्मॉल रहती है, जबकि पोटेंशियोमीटर में वायर की लेंथ बहुत ज्यादा रहती है, इट इज अ फ्यू मीटर लॉन्ग वायर, अप्रोक्सीमेटली 4 मीटर से लेके 10 मीटर तक का लॉन्ग वायर रहता है, ओके। इसीलिए ये थोड़ा कन्वीनियंट नहीं है, लेबोरेटरी में इतना बड़ा पोटेंशियोमीटर लेके घूमना, दैट इज नॉट कन्वीनियंट, दैट मच कन्वीनियंट, ओके। बट वोल्ट मीटर तो छोटा सा होता है, हम कहीं भी ले जा सकते हैं, इसीलिए हम मजबूरी है इसलिए वोल्ट मीटर यूज करते हैं। बाकी अगर आपकी सुविधा हो और अगर आप यूज कर सको तो पोटेंशियोमीटर यूज करना बेटर रहता है, ओके। तो पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल क्या है, किस तरह से वो वर्क करता है, ये अब हम जानेंगे, ओके। तो इसको मैं मिटा देता हूं और हम आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पे पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल क्या है और पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या है वो हम समझेंगे। ओके, तो यहां पे हम क्या करते हैं, एक वायर कनेक्ट करेंगे इस तरह से, वायर काफी लंबा होगा लेकिन अभी हम बेसिक प्रिंसिपल सीखने के लिए थोड़ा वायर में कैसा ले रहा हूं, इस तरह से थोड़ा शॉर्ट ही ले रहा हूं। ये हमारा वायर है, ये हमने वायर लिया हुआ है, राइट। ये जो वायर है वो किसका बना होगा, या तो मैंगनीन या फिर कॉन्स्टेंटन या यूरेका का, राइट। तो मैंगनीन और कॉन्स्टेंटन लेंगे, यूरेका हमारी टेक्स्ट बुक पे नहीं बता रखा है इसलिए मैं नहीं लिख रहा हूं यहाँ पे, ओके। तो ये जो वायर है वो एलॉय का बना होता है, इन शॉर्ट एलॉय। अब एलॉय क्यों लिया जाता है, एलॉय इसीलिए लिया जाता है कि जब हम बैटरी कनेक्ट करेंगे, गैल्वेनोमीटर कनेक्ट करेंगे सेकेंडरी सर्किट में, और जब जॉकी को मूव करेंगे तब हीट प्रोड्यूस होगी, हीट प्रोड्यूस होने पे रेजिस्टेंस हमारा चेंज हो सकता है, टेम्परेचर बढ़ने पे हमारा रेजिस्टेंस चेंज हो सकता है, तो हमारी रीडिंग में गड़बड़ी आएगी। इसलिए यहाँ पे एलॉय लेते हैं बिकॉज एलॉयज आर वीकली डिपेंडेंट टू टेम्परेचर। ज्यादा टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करेंगे, दे आर वीकली डिपेंड्स टू टेम्परेचर, ओके। जो एलॉय होते हैं उसकी रेजिस्टिविटी जो है वो वीकली डिपेंड करती है टेम्परेचर से, राइट। इसीलिए इतना ज्यादा चेंज नहीं होगा, इसीलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, मैंगनीन और कॉन्स्टेंटन का वायर यूज कर सकते हैं। सेकेंड चीज जो इंपॉर्टेंट है, ये जो वायर है दैट शुड बी यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया, उसका जो एरिया है हम यूनिफॉर्म लेंगे थ्रू आउट, कहीं से भी वायर थोड़ा पतला मोटा इस तरह से नहीं होना चाहिए, थ्रू आउट हमारे पॉइंट हम ले लेते हैं ए और बी, यहाँ ए पॉइंट यहाँ बी पॉइंट, ये हमारा वायर है। तो ये जो वायर है उसमें थ्रू आउट
ए से लेके बी तक हमारा वायर यूनिफॉर्म होना चाहिए, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया यूनिफॉर्म होना चाहिए, राइट। मटेरियल तो एक ही होगा, क्योंकि या तो मैंगनीज लेंगे या कॉन्स्टेंटाइन लेंगे, तो मटेरियल रेजिस्टिविटी की कांस्टेंट रहेगी। ओके, अब हम मान लो यहाँ पे एक शेल कनेक्ट करते हैं, बैटरी कनेक्ट करते हैं। मैंने बैटरी यहाँ पे इस तरह से कनेक्ट करी, राइट। यहाँ पे छोटी सी की ले लेते हैं हम, ये अपनी की है, ये बैटरी है, और बैटरी का पोटेंशियल हम मान लेते हैं V। तो मैं यहाँ पे लोअर पोटेंशियल लूंगा, यहाँ पे हायर, आप V यहाँ लो, 0 यहाँ लो, O तो भी चलेगा, राइट। अब हम क्या करते हैं, सपोज करो कि ये हमारी प्राइमरी सर्किट होगी, राइट, और यहाँ पे सेकेंडरी सर्किट भी हम लेंगे, लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात कि इसकी जो लेंथ है वो भी मान लेते हैं हम L लेंथ का हमारा वायर है। ओके, अब यहाँ पे हम किस तरह से उसके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, वो कंसेप्ट हमारा यहीं से स्टार्ट हो जाता है। तो सबसे पहले हम उसका प्रिंसिपल तो पढ़ने ही वाले हैं, लेकिन साथ साथ में ये किस तरह से पोटेंशियल मेजर करता है, उसका यूज क्या है, वो हम करेंगे। मैंने आपको बताया हम यहाँ पे 3 यूज पढ़ने वाले हैं, कैलकुलेट ईएमएफ ऑफ द शेल का ईएमएफ हम कैलकुलेट कर सकते हैं। सेकेंड, कंपैरिजन ऑफ 2 शेल, और थर्ड, डिटरमाइन इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द शेल। हम यहां पे इंटरनल रेजिस्टेंस भी मेजर करेंगे शेल का, राइट। तो ये 3 हमारे आज ऑब्जेक्टिव हैं जो हमें लर्न करने हैं। तो सबसे पहला, कैलकुलेट ईएमएफ ऑफ द शेल, शेल का ईएमएफ हम कैसे निकाल सकते हैं वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे, राइट। अब यहाँ पे क्या होगा, जैसे ही हम जॉकी को ये पॉइंट से मूव कराने स्टार्ट करेंगे, मूव करते जाएंगे, एक पॉइंट हमारा ऐसा आएगा जहां पे गैल्वेनोमीटर 0 डिफ्लेक्शन बताएगा। ओके, दैट मीन्स पोटेंशियोमीटर इज बेस्ड ऑन नल डिफ्लेक्शन। पोटेंशियोमीटर जो थियरी है वो नल डिफ्लेक्शन के ऊपर बेस्ड है, नल डिफ्लेक्शन मेथड। इट इज बेस्ड ऑन नल डिफ्लेक्शन मेथड। ओके, जैसे ही हमें गैल्वेनोमीटर 0 रीडिंग बताएगा, हमारा नल डिफ्लेक्शन आ जाएगा और हम वहां पे रीडिंग नोट कर सकते हैं। उसका रीजन है यहाँ पे कि नल डिफ्लेक्शन पे कैसे वर्क करेगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से उसका रिलेशन बन सकता है पोटेंशियोमीटर में। जो वोल्टेज है ये इसका देखो, V इज इक्वल टू आई आर, ये हमारा ओम्स लॉ है, राइट। अगर हम यहाँ पे रेजिस्टिविटी की वैल्यू रख दें रो एल बाई ए, ओके, तो ये हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, V इज इक्वल टू आई तो हमारा वैसे बना है, R जो है वो हमारा यहाँ पे हम लिख सकते हैं रो एल बाई ए। ओके, तो यहाँ पे कौन कौन सी चीजें कांस्टेंट रहेगी, तो करंट हमारा थ्रू आउट सेम रहेगा, यहाँ पे पूरा सीरीज आ रहा है या राइट। यहाँ पे हमने दूसरा कोई वायर कनेक्ट नहीं किया कि वहां से करंट डिवाइड करेगा, तो करंट हमारा कांस्टेंट रहेगा। रेजिस्टिविटी हमारी कांस्टेंट रहेगी, एक ही सेम वायर है, और क्रॉस सेक्शनल एरिया भी हमारा कैसा रहेगा, सेम रहेगा। क्रॉस सेक्शनल एरिया भी हमारा चेंज नहीं करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एनी 2 पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। यही तो प्रिंसिपल है पोटेंशियोमीटर का, राइट। पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस एनी 2 पॉइंट या मेजरमेंट ऑफ पोटेंशियल अक्रॉस एनी 2 पॉइंट इन द लेंथ दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ दैट पोर्शन। उस पोर्शन की जितनी लेंथ होगी उतना पोटेंशियल ड्रॉप करेगा। अगर पोटेंशियल गेन कर रहा है तो उतना ही गेन करेगा जितनी लेंथ होगी, यानी कि वो डायरेक्टली प्रपोजल आ रहा है। ओके, वो क्या आ रहा है, डायरेक्टली प्रपोजल आ रहा है। तो ये जो हमारा कांस्टेंट आया उसको हम फाई बोलेंगे यहाँ पे। ओके, बहुत सारे रेफरेंस बुक में के डिनोट किया गया है, लेकिन एनसीईआरटी में इसको फाई बोला है, तो हम भी यहाँ पे इसको फाई ही कंसिडर करेंगे। तो ये हमारा कांस्टेंट फाई रहेगा, जो कि क्या आएगा, आई रो बाई ए, जो कि पूरा कांस्टेंट है यहाँ पे, राइट। तो उसको हम बोलेंगे पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट। अब पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या है,
हम थोड़ा डिटेल में और जानेंगे यहाँ पे, लेकिन पहले ये हम यहाँ पे उसका मेथड लर्न करते हैं कि किस तरह से उसको हम मेजर कर सकते हैं यहाँ पे, राइट। अगर यहाँ हमें इतने पॉइंट पे पोटेंशियल पूछ ले, यहाँ पोटेंशियल पूछ ले, ओके, हमें पोटेंशियल कहाँ पूछेंगे, जहाँ गैल्वेनोमीटर 0 शो कर रहा होगा, राइट। तो वहाँ पे हम यहाँ कैलकुलेट करते हैं। देखो कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, तो हम क्या करते हैं, पहले तो एक चीज यहाँ मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ, देखो पूरा वायर हमारा L है, अभी यहाँ पोटेंशियल हमारा 0 रहेगा ए पॉइंट के ऊपर, क्योंकि यहाँ बीच में कुछ भी नहीं है। ये ऑलरेडी हमने कैपेसिटर वाले टॉपिक में और रेजिस्टर वाले टॉपिक में करा है कि अगर बीच में कोई भी कंपोनेंट ना आ रहा हो और वायर का रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल हो, तो जितना पोटेंशियल यहाँ पे उतना आगे बढ़ के यहाँ आ जाएगा, और जो पोटेंशियल V हमारा यहाँ पे है वो पूरा पोटेंशियल हमारा यहाँ आएगा। तो यहाँ 0 पोटेंशियल, यहाँ V पोटेंशियल। हमने बैटरी इस तरह से कनेक्ट करी है कि पोटेंशियल हमारा राइज कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, राइट। तो जॉकी को मूव करके हम यहाँ मूव करेंगे, जॉकी को मूव करेंगे, एक पॉइंट हमारा ऐसा आएगा कि गैल्वेनोमीटर 0 डिफ्लेक्शन बता देगा, राइट। अभी हमारा क्या है, 4L लेंथ पोटेंशियल ड्रॉप, यहाँ पोटेंशियल राइज है लेकिन जनरली हमारा पोटेंशियल ड्रॉप होगा क्योंकि बैटरी हमारी इस तरह कनेक्ट होगी, यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे 0 होगा, राइट। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारा लेंथ V प्रपोजल टू L आने से किस तरह से हमारा यहाँ चेंज होता है। तो L लेंथ के लिए पोटेंशियल ड्रॉप हमारा कितना हुआ, V, यानी पोटेंशियल हमारा यहाँ V राइज हो रहा है फॉर L लेंथ, ओके। तो मान लो अगर हम यहाँ पे गैल्वेनोमीटर कनेक्ट करें ये सर्किट में हम एक शेल कनेक्ट करें, पहले तो एक शेल हमने कनेक्ट करा यहाँ पे जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस R है, और ये हमारा जॉकी यहाँ पे हमने स्टॉप करा, ये हमारा C पॉइंट आया। हमें मान लो कि X लेंथ पे हमें यहाँ पे नल डिफ्लेक्शन मिल गया, यहाँ हमें गैल्वेनोमीटर कनेक्ट करना है, ये हमारा गैल्वेनोमीटर है, राइट। ये हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस और इसका EMF हमारा E मान लो आप, इसका जो हमने शेल कनेक्ट करा है जिसका हमें वोल्टेज मेजर करना है उसका EMF E है, राइट। अब मैं आपको बताता हूं, इसको मैं मिटा देता हूं और नीचे उसको प्रॉपरली लिखते हैं। अब आप देखो फ्रेंड्स, यहां पे हमें क्या करना है, जो शेल कनेक्ट कर रहा है उसका पोटेंशियल कितना है, इतनी लेंथ पे, X लेंथ पे, क्योंकि देखो मान लो ये नल पॉइंट है, ओके। आप यहाँ पे जॉकी को टच करोगे, गैल्वेनोमीटर हमारा इस तरफ रीडिंग बताएगा, आप यहाँ पे जॉकी को टच करोगे, गैल्वेनोमीटर हमारा इस तरफ रीडिंग बताएगा, तभी तो उसके बीच में कहीं पे हमारा यहाँ पे नल पॉइंट आ रहा है। हमने ये पढ़ा, किसमें पढ़ा, व्हीटस्टोन ब्रिज पे पढ़ा कि नल पॉइंट आ जाए तब हमारा गैल्वेनोमीटर करंट शो नहीं करेगा, यानी करंट हमारा फ्लो नहीं कर रहा होगा, यानी यहाँ पे हमारा करंट फ्लो नहीं कर रहा है, ओके। अब आप देखो जितना पोटेंशियल हमारा A और C के बीच में होगा उतना ही इस L के बीच में होगा। ऐसा कैसे हम बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे O है पोटेंशियल 0, तो यहाँ पे भी 0 आएगा, राइट। यहाँ पे जितना होगा उतना ही यहाँ पे आएगा क्योंकि बीच में कुछ करंट फ्लो नहीं कर रहा है, रजिस्टर में भी करंट फ्लो नहीं कर रहा, तो जितना यहाँ है उतना यहाँ भी आ जाएगा, राइट। वैसे भी मैं आपको बोल सकता हूँ कि यहाँ पैरेलल कनेक्शन बना, देखो ये 1 2 और 3, मोर देन 2 पाथ, 1 2 और 3, मोर देन 2 पाथ। तो दिस 2 पॉइंट बिहेव एज अ जंक्शन पॉइंट, ये दोनों पॉइंट हमारे जंक्शन बिहेव कर रहे हैं। तो पैरेलल में पोटेंशियल कैसा होता है, सेम, यानी जितना पोटेंशियल हमारा यहाँ पे है उतना ही यहाँ पे होगा। तो अगर हमने यहाँ पे मेजर कर लिया कितना पोटेंशियल है, दैट मीन्स कि वो पोटेंशियल हमारा ये शेल का होगा, समझ आया ना। हमने यहाँ पे पोटेंशियल मेजर कर लिया इतनी जगह पे X लेंथ पे, तो वही पूरा का पूरा सारा का सारा पोटेंशियल हमारा इस शेल का भी होगा, क्योंकि गैल्वेनोमीटर हमारा नल डिफ्लेक्शन आ चुका है, बैलेंस कंडीशन आ चुकी है, बैलेंस कंडीशन नहीं बोलूंगा यहाँ पे, मैं नल बोलूंगा, नल पॉइंट, ओके। नल पॉइंट हमारा आ चुका है, इसी वजह से यहाँ करंट फ्लो नहीं कर रहा है सर्किट में, ओके। इस वजह से जितना पोटेंशियल पैरेलल में सेम पोटेंशियल रहता है, जितना पोटेंशियल यहाँ है उतना यहाँ भी है। तो वो पोटेंशियल हम किस तरह से मेजर करेंगे, आप देखो, फॉर L लेंथ पोटेंशियल ड्रॉप इज V, तो फॉर X लेंथ
पोटेंशियल ड्रॉप इज हाउ मच। अगर आप सोचो कि मैंने ये गैल्वेनोमीटर ऐसा कुछ भी कनेक्ट कर नहीं रखा होता, तो टोटल लेंथ के लिए इतने से वायर के लिए पोटेंशियल हमारा कितना है, V। डिफरेंस आप देखो, V माइनस 0 V है, इतने से वायर के लिए हमारा पोटेंशियल डिफरेंस V है, टोटल कैपिटल V। ओके, L लेंथ के लिए तो मैंने यहां लिख दिया कि L लेंथ के लिए V है, तो X लेंथ के लिए कितना। आपको पता ना ये मेथड, अगर आपके मान लो नीट में 720 मार्क्स में से 360 आ गए तो आपके परसेंटेज कितने बने, पता है इतने कम नहीं आएंगे, पर हम एग्जांपल ले रहे हैं कि इतने में से इतने आए तो 100 में से कितने। तो आप सोचो कि 360 इंटू 100 डिवाइड बाई 720, 0 0 कैंसल, 36 टू 72, 100 आया 50%। तो ये हमारा आसान तरीका है इसको निकालने का, परसेंटेज निकालने का। उसी तरीके से यहाँ पोटेंशियल निकालने का तरीका है, क्योंकि डायरेक्टली प्रपोजल है, राइट। तो L लेंथ के लिए पोटेंशियल ड्रॉप हमारा V है, तो X लेंथ के लिए कितना होगा, यानी कि ये जो हमें मिलेगा वो A और C के बीच का पोटेंशियल मिलेगा। तो उसको मैं यहां पे लिखूंगा VAC इज इक्वल टू X इंटू V, यानी कि V इंटू X डिवाइड बाई टोटल लेंथ। ओके, इसका मीनिंग ये हुआ कि पर यूनिट लेंथ हमारा पोटेंशियल यहां पे चेंज हो रहा है, पर यूनिट लेंथ। टोटल हमारा इतना आ गया V बाई एल, जो कि पूरे वायर का है, V बाई एल। समझ आया। तो जो V बाई एल है दैट इज द पोटेंशियल ड्रॉप, पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ। मैं बोल रहा हूं यहां पे पोटेंशियल हमारा राइज हो रहा है, लेकिन बैटरी हम इस तरफ कनेक्ट करें तो डिक्रीज भी हो सकता है। यहां पे जॉकी को हमने जैसे जैसे मूव कर दिया वैसे पोटेंशियल इंक्रीज हुआ, राइट, डिक्रीज भी हो सकता है। दोनों चीजें आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो V बाई एल पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ, ये हमारा आया, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट। अगर हम एकदम आसान लैंग्वेज में आपको बताऊंगे पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या है, तो जैसे जैसे हमारी यहां पे लेंथ बढ़ रही है वैसे पोटेंशियल भी बढ़ रहा है, राइट। अगर ड्रॉप हो रहा होता तो जैसे जैसे लेंथ बढ़ती वैसे वैसे ड्रॉप होता, यानी कि लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना। जितनी लेंथ बढ़ेगी उतना पोटेंशियल ज्यादा ड्रॉप होगा, या फिर जितनी लेंथ बढ़ेगी उतना पोटेंशियल ज्यादा गेन करेगा, राइट। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है, तो दैट डिपेंड्स ऑन लेंथ, पोटेंशियल इज डिपेंड ऑन लेंथ, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो इसीलिए हमने उसको रिलेशन इस तरह से हमें बताया, V प्रोपोर्शनल टू L, और वो V बाई एल कॉन्स्टेंट है हमारा, उसी को हम पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलेंगे। और पोटेंशियल ग्रेडियंट में उसका जो यूनिट आ रहा है वो क्या है, वोल्ट पर मीटर, SI यूनिट, दैट इज द यूनिट, SI यूनिट ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। और प्रैक्टिकल यूनिट कौन सा है हमारा, प्रैक्टिकल यूनिट दैट इज वोल्ट पर सेंटीमीटर, वोल्ट पर सेंटीमीटर, दैट इज आवर प्रैक्टिकल यूनिट। ओके, क्योंकि हम यहाँ सेंटीमीटर भी मेजर कर सकते हैं। ओके, हमारा फ्यू मीटर रहेगा वायर 4 से 10 मीटर तक का, लेकिन अगर हमारा बहुत कम डिस्टेंस पे ही आ गया तो हम उसको सेंटीमीटर में लिखेंगे, राइट। इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा प्रैक्टिकल यूनिट वोल्ट पर सेंटीमीटर, और ऐसा यूनिट उसका क्या है, वोल्ट पर मीटर। तो दैट इज द यूनिट ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट, राइट। और यहाँ पे क्रॉस सेक्शन सेम होना चाहिए, वायर हमारा एलॉय का रहेगा, मैंगनीज या कांस्टेंट का, ये चीजें तो हमने डिस्कस करी, ये इतनी चीजें हमारी कांस्टेंट रहेगी। ओके, लेकिन ये हमारा जो फॉर्मूला आया दैट इज इंपॉर्टेंट, इस फॉर्मूले के ऊपर से हम निकाल सकते हैं कि टोटल पोटेंशियल हमारा इतना है तो इतने पे कितना आएगा। तो दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल हमारा आएगा वो क्या आएगा, V बाई टोटल लेंथ इंटू हमारा X, कितने डिस्टेंस पे पता करना है, राइट। तो इसके ऊपर से जेई में क्वेश्चन भी आ चुका है, जेई मेंस में, तो वो क्वेश्चन हम करेंगे। आई होप यहाँ पे जो हमारा ये सर्किट जो है वो हमारा प्राइमरी सर्किट रहेगा, इसको हम बोलेंगे सेकेंडरी सर्किट। आई होप जितना भी हमने यहाँ बेसिक करा है वो आपको क्लैरिटी आई होगी, राइट। तो अब हम क्या करते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट हमारा आ चुका है, इसका प्रिंसिपल मैंने यहाँ बोला, आपको वापस एक बार बोल रहा हूँ, प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एनी 2 पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ दैट पोटेंशियल। जिस पॉइंट तक हमने पोटेंशियल डिफरेंस लिया है उसके लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगा। लेंथ बढ़ी तो पोटेंशियल उस तरह से ड्रॉप करेगा, अगर गेन करे तो उस हिसाब से गेन करेगा। ओके, और पोटेंशियल ग्रेडियंट हमारा क्या है, पोटेंशियल ग्रेडियंट इज अ पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ, कितनी लेंथ पे कितना ड्रॉप कर रहा है,
कितनी लेंथ पे कितना ड्रॉप कर रहा है वो हमें बताना यहाँ होगा, क्योंकि हमें यहाँ से टोटल पता है, मान लो 15 वोल्ट की बैटरी कनेक्ट करी, यहाँ 0 यहाँ 15 है, लेकिन इस पॉइंट पे कितना है वो हम नहीं बता सकते। तो इस मेथड से हमें पता चलेगा कि उस पॉइंट पे कितना पोटेंशियल होगा, यानी कि बैटरी का ईएमएफ हमें मिल जाएगा, एसी का जितना होगा उतना ही यहाँ पे होगा, राइट। तो उस तरह से हम पोटेंशियल निकाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स इसको मैं मिटा देता हूँ और हम यहाँ पे क्वेश्चन करते हैं, एक जेई का और एक नीट का। मैंने आपको बोल रखा है, यहाँ लिखा भी देखो कि नल डिफ्रेक्शन मेथड पे ये बेस्ड है, क्योंकि उसी के ऊपर नीट का एक क्वेश्चन आ चुका है, राइट। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हमने 2 क्वेश्चन लिखे हैं और 2 क्वेश्चन हमें करने हैं। एक है जेई मेन 2022 का, इसमें हमें ऐसा बोला गया है कि अ पोटेंशियोमीटर वायर ऑफ लेंथ 10 मीटर एंड रेजिस्टेंस 20 ओम, यानी वायर का अपना रेजिस्टेंस कितना है 20 ओम है, यहाँ लिख रखा है ये रहा, ओके। इज कनेक्टेड इन सीरीज विद 25 वोल्ट बैटरी, ये रही 25 वोल्ट की बैटरी, एंड एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऑफ 30 ओम, 30 ओम हमारा रेजिस्टेंस है, 25 वोल्ट की बैटरी है और 20 ओम यहाँ पे हमने कनेक्ट कर रखा है, ओके। A shell of EMF E is secondary circuit is balanced by 250 सेंटीमीटर लॉन्ग, यहाँ पे 250 सेंटीमीटर पे बैलेंस हुआ यहाँ पे, यानी कि अगर हम उसको मीटर में करें तो 2.5 मीटर हो गया, राइट। द वैल्यू ऑफ E इज x बाई 10, ये जो E हमारी बैटरी उसकी वैल्यू बता रखी है x बाई 10 है, ओके, वोल्ट में। तो x का वैल्यू हमें पता करना है यहाँ पे कि x का वैल्यू कितना आएगा, ऑप्शन बता रखे हैं। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, यहाँ करंट पता कर लेते हैं, ओके। तो करंट हमें यहाँ मिल जाएगा V इज इक्वल टू आई आर, तो I इज इक्वल टू V बाई टोटल रेजिस्टेंस। तो वोल्टेज कितना है EMF यहाँ पे 25 डिवाइड बाई टोटल रेजिस्टेंस, ये 30 और ये 20, 30 प्लस 20, तो I हमें मिल गया यहाँ पे 25 बाई 50। तो करंट यहाँ पे आ गया 1/2 एम्पियर, 0.5 एम्पियर, 0.5 एम्पियर हो गया, राइट। इस तरह से हमें मिल गया यहाँ पे 0.5 एम्पियर, ओके। अब करंट हमें मिल गया है, अब हमें पता करना है कि इसका पोटेंशियल कितना आएगा, यहाँ से यहाँ का पोटेंशियल हमारा कितना आएगा, राइट। तो इसका पोटेंशियल हमें किस तरह से मिलेगा यहाँ पे, तो देखो 10 मीटर लेंथ पे, अब देखो हमें बता रखा है 10 मीटर लेंथ है, तो यहाँ पे जो 10 मीटर लेंथ है हमारी, यहाँ से हम ले लेंगे 10 मीटर लेंथ पे हमारा 10 वोल्ट है, ओके, 10 वोल्ट, तो 2.5 मीटर पे कितना वोल्ट, राइट। तो यहाँ हमें EMF मिल जाएगा 2.5 इंटू 10 डिवाइड बाई 10, 10 कैंसल, यहाँ पे ही हमारा आया 2। ऐसा मैंने क्यों किया ये देखो आप, कि यहाँ में बोल रखा है कि 10 मीटर वायर का लेंथ कितना है 10 मीटर है, और हमें पता है कि पर यूनिट लेंथ हमारा यहाँ पे वोल्टेज मेजर होता है पर यूनिट लेंथ। तो 10 मीटर पे हमारा 10 वोल्ट गया, तो 2.5 पे कितना, राइट। तो यहाँ हमें मिला 2.5। अब हमारा यहाँ पे EMF है E x बाई 10 2.5, यानी x हमारा हो जाएगा यहाँ पे 25, राइट। तो इस तरह से हमें मिल गया। अब देखो यहाँ पे हम यहाँ पे पोटेंशियल भी फाइंड कर सकते हैं पर यूनिट लेंथ, तो इस तरह से हमने यहाँ पे लिया, राइट, कि 10 मीटर में 10 वोल्ट, तो 2.5 पे कितना, राइट। इस तरह से हमें मिल गया यहाँ पे, ओके। अब हम यहाँ पे 2017 नीट का करते हैं। अब पोटेंशियोमीटर इज एन एक्यूरेट एंड वर्सेटाइल डिवाइस, हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा कि ये वर्सेटाइल डिवाइस है, राइट, टू मेक इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट्स ऑफ EMF ऑफ टू मेजरमेंट्स ऑफ EMF बिकॉज द मेथड इन्वॉल्व्स, कौन सी मेथड इन्वॉल्व है यहाँ पे जिसकी वजह से ये हमें यहाँ पे यूज में आता है, और वर्सेटाइल डिवाइस हम इसको बोल सकते हैं। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट्स और कंडीशन ऑफ नो करंट फ्लो थ्रू द गैल्वेनोमीटर, तो ये हमारी इंपॉर्टेंट कंडीशन है। ये वर्सेटाइल डिवाइस है क्योंकि ये नो करंट फ्लो मेथड पे डिपेंड करता है, राइट, जबकि वोल्ट मीटर में ऐसे कोई कंडीशन नहीं आती और पोटेंशियोमीटर में आती है, इसलिए ये ज़्यादा यूज होता है। हम करते हैं अब हमारा नेक्स्ट, इसको मैं मिटा के हमारा जो नेक्स्ट एक एप्लीकेशन है कंपैरिजन ऑफ टू शेल, वो हम करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, अब हम करने वाले हैं अपना नया टॉपिक स्टार्ट, जिसमें है कंपैरिजन ऑफ टू शेल। टू शेल की हम कंपैरिजन करेंगे।
अगर हमने 2 शेल कनेक्ट कर रखे हैं तो किस तरह से हमें कंपैरिजन हम कर सकते हैं दोनों की, किसका पोटेंशियल बड़ा है किसका कम है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक बैटरी कनेक्ट कर लेते हैं, बैटरी के साथ एक की रहेगी हमारी और यहाँ पे रहेगा हमारा रियोस्टेट। ये हमारी की है, की K1, और ये हमारी बैटरी है, V वोल्ट की बैटरी। यहाँ पे हमारा पूरा इस तरह से वायर रहता है। ओके, तो हम क्या करते हैं, यहाँ से A पॉइंट मान लेते हैं, ये A पॉइंट है और यहाँ पे अपना C पॉइंट है। ओके, अब ये बैटरी का हमने यहाँ पे B लिखा है इसलिए हमने A और C पॉइंट लिए हैं। हम यहाँ पे 2 शेल कनेक्ट करते हैं, पहला यहाँ पे E1, दूसरा शेल यहाँ पे E2, और यहाँ पे उनकी स्विच रहेगी। यहाँ पे 2 वे की है, प्रैक्टिकल में आप यूज करते हो 2 वे की, या तो हम ये 1 और 3 को कनेक्ट कर सकते हैं या 2 और 3 को कनेक्ट कर सकते हैं। और इसके साथ हमने यहाँ गैल्वेनोमीटर कनेक्ट कर रखा है और गैल्वेनोमीटर के साथ हमारी रहेगी जॉकी, राइट। ये जॉकी को हमें मूव करना रहेगा, दैट इज जॉकी। ओके, अब आप देखो हमें यहाँ पे क्या करना है, ये जो 2 शेल है, पहला शेल जो है उसको हम ले लेते हैं E1, दूसरा जो शेल है उसको ले लेते हैं E2, यानी 2 शेल E1 और E2 हमने यहाँ कनेक्ट कर रखे हैं। और हमें यहाँ पे दोनों में से किसका पोटेंशियल ज़्यादा है या किसका कम है वो निकालना है। तो हम यहाँ पे 2 कंडीशन लेंगे। मान लो पहले हम कौन सी कंडीशन ले रहे हैं, जब हमने यहाँ पे स्विच 1 और 3 को कनेक्ट कर रखा है, राइट। व्हेन 1-3 स्विच इज कनेक्टेड। अब देखो जब भी हम इसको कनेक्ट करेंगे और जॉकी को मूव करते 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 ले जाएंगे, तो मान लो हमें यहां पे नल पॉइंट मिल गया N1, राइट। हमें यहां पे नल पॉइंट मिल गया तो हमारा पूरा क्लोज लूप बना, यहां से ये पूरा क्लोज सर्किट बन गया हमारा। तो क्लोज लूप पे हम किरचॉफ लॉ अप्लाई कर सकते हैं। तो यहां पे हम अप्लाई करेंगे किरचॉफ लॉ, अप्लाइंग किरचॉफ्स लॉ टू क्लोज लूप। किरचॉफ वोल्टेज लॉ हम अप्लाई करने वाले हैं। तो देखो हमारा लूप क्या बनेगा, A, यहां से पूरा N1, A N1, फिर यहां से G, फिर 3-1, फिर बैटरी E1, वापस A पे आ गए। वापस एक बार आपको दिखा रहा हूं, यहां से हमने स्टार्ट करा, ये कोई कंसिडर करने की जरूरत नहीं है। ये यहां से हम यहां गए, डायरेक्ट आया N1 पॉइंट, फिर आया हमारा गैल्वेनोमीटर, फिर 3rd पॉइंट, फिर 1st पॉइंट, फिर E1, वापस हम A पे आ गए। A से शुरू किया था, वापस हम A पे आए, है ना। A से शुरू किया था, वापस हम A पे आए। ओके, तो अब यहाँ पे हम किरचॉफ लॉ लगाएंगे। ये डायरेक्शन हमारी सेम है, तो यहाँ पे हमारा पोटेंशियल कितना आएगा, -5L1। हमने आगे पढ़ चुके हैं हम कि जिस डायरेक्शन में जाए, ओके, करंट भी उसी तरफ हो तो माइनस आता है, पोटेंशियल रिड्यूस होगा, -5L1। अब आप देखो आगे यहाँ पे हमें नल पॉइंट मिल चुका है, यहाँ करंट नहीं है अभी गैल्वेनोमीटर में। आगे जाते जाते पहले बैटरी का माइनस टर्मिनल आया, तो हम लिखेंगे यहाँ पे प्लस टर्मिनल इज इक्वल टू 0, राइट। यहाँ से हम सीधे चले थे तो सेम डायरेक्शन में लेंथ क्या आएगी, -5L1। आगे यहाँ पे गैल्वेनोमीटर में करंट नहीं है, आगे जाते जाते बैटरी का पहले माइनस टर्मिनल आया तो लोअर टू हायर तो प्लस आएगा, लोअर टू हायर पोटेंशियल प्लस होता है, इज इक्वल टू 0। अब अगर मैं 5L1 को इस तरफ ले आऊं तो इसको हम बोलते हैं इक्वेशन नंबर 1, राइट। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 आ गया। अब हम अप्लाई करेंगे किरचॉफ लॉ सेकेंड लूप के लिए, जब हम ये शेल E2 को 2-3 स्विच के साथ कनेक्ट करेंगे। नाउ कनेक्ट पॉइंट 2 and 3, अप्लाइंग किरचॉफ वोल्टेज लॉ टू लूप। अब हमारा कौन सा लूप बन रहा, अब हम वापस गैल्वेनोमीटर के साथ जो कनेक्ट हुए जॉकी, उसको A पे रखते 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 जाएंगे। तो मान लो दूसरी बार हमें यहाँ पे N2 पॉइंट मिला जो कि नल पॉइंट है, सेकेंड टाइम
सेकेंड शेल के लिए हमें यहाँ नल पॉइंट मिला। तो अब हमारा क्लोज लूप क्या बनेगा, यहां से स्टार्ट किया ए से ए N2 G3 2 E2 ए से स्टार्ट किया, ए पे खत्म किया, लूप हो गया हमारा। तो उसके लिए भी क्या आएगा, -5L2, आगे जाते जाते पहले बैटरी का माइनस टर्मिनल आया तो प्लस E2 इज इक्वल टू 0, E2 इज इक्वल टू 5L2। ये हमारा सेकंड का ईएमएफ आ गया, सेकंड सेल का। दोनों का रेशियो लेते हैं, टेकिंग रेशियो ऑफ इक्वेशन 1 to 2। तो यहां पे हमारा हो जाएगा E1 अपन E2 इज इक्वल टू 5L1 अपन 5L2, 5 कैंसल, E1 अपन E2 इज इक्वल टू L1 अपन L2। तो डायरेक्टली हम इस तरह से दोनों को मेजर कर सकते हैं कि दोनों का ईएमएफ इज इक्वल टू दोनों की लेंथ, क्योंकि कांस्टेंट दोनों का सेम आएगा, तो 5 हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें क्या रिलेशन मिला, E1 अपन E2 इज इक्वल टू L1 अपन L2। तो डायरेक्टली हम इस तरह से यहाँ पे कंपैरिजन कर सकते हैं। तो हम इसके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल्स करते हैं। ओके दोस्तों, यहाँ पे हमने 4 क्वेश्चन करने हैं। पहले हमने लिखा है नीट 2021 का, सिर्फ डेटा मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं। तो इसमें करना क्या है, E1 शेल बता रखा है, उसका बैलेंस पॉइंट कंडीशन मिला हमें 36 सेंटीमीटर पे। दूसरा हमारा यहाँ पे E2 है जिसका वोल्टेज 2.5 वोल्ट है और L2 निकालना है। तो अभी हमने किया कंपैरिजन ऑफ शेल, E1 अपन E2 इज इक्वल टू L1 अपन L2। L2 को हम यहाँ सब्जेक्ट बना लेंगे तो क्या हो जाएगा, E2 अपन E1 L1। E2 हमारे पास कितना है 2.5, L1 लेंथ हमारे पास है 36 और E1 हमारे पास है 15, राइट। दोनों का हम पॉइंट यहाँ पे हटा लेंगे तो क्या हो जाएगा 5 3 जा 5 5 जा, है ना, और यहाँ पे 12 3 जा और 12 5 जा 60 सेंटीमीटर। तो हमारा यहाँ पे आंसर आ गया 60 सेंटीमीटर, राइट। ये नीट 2021 में देखो कितना पप्पू क्वेश्चन था, राइट। फॉर्मूला अगर आपको पता हो तो ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत ही बेनिफिट मिलेंगे, क्योंकि 4 मार्क्स डायरेक्टली मिल जाएंगे आपको, राइट। अब हम यहाँ पे करेंगे जेई मेन 2021 का क्वेश्चन। इन द गिवन पोटेंशियोमीटर सर्किट, ये रहा हमारी सर्किट, द बैलेंसिंग लेंथ AC इज मेजर्ड टू बी 250 सेंटीमीटर। यहाँ हमें बैलेंसिंग पॉइंट मिल रहा है 250 सेंटीमीटर पे। व्हेन द गैल्वेनोमीटर इज कनेक्टेड शिफ्टेड फ्रॉम द 1 to सेकंड पॉइंट, पहले जब हमने गैल्वेनोमीटर को फर्स्ट सेल के साथ कनेक्ट कर रखा है तब हमें यहाँ पे बैलेंस पॉइंट कितना मिल रहा है 250 सेंटीमीटर। तो मैं यहाँ ले लेता हूँ 250, इक्वेशन 1 बोल देता है इसको, राइट। अब देखो, नाउ गैल्वेनोमीटर कनेक्शन इज शिफ्टेड फ्रॉम पॉइंट 1 to पॉइंट 2। अब देखो हम इस गैल्वेनोमीटर को शिफ्ट कर लेते हैं यहाँ पे पॉइंट 2 के साथ, यहाँ शिफ्ट कर लेते हैं, ओके। इन द गिवन डायग्राम द बैलेंसिंग लेंथ बिकम 400 मीटर। अब देखो यहाँ 2 बैटरी आ गई, पहले सिर्फ एक शेल था, सीरीज में हमने कहा था सीरीज कनेक्शन ऑफ शेल। तो सीरीज कनेक्शन ऑफ शेल में क्या होता है, E1 अपन E2 हो जाता है, राइट, इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट 5। और अब हमें यहाँ पे मिला लेंथ कितना 400 सेंटीमीटर बैलेंस लेंथ। इसको आप इक्वेशन नंबर 2 बता दो। अब हमें करना क्या है, द रेशियो ऑफ द EMF ऑफ E1 एंड E2। अब हमें दोनों का रेशियो निकालना है, तो हम क्या करते हैं, दोनों का रेशियो ले लेते हैं। E1 अपन E1 प्लस E2 इज इक्वल टू 5 250 डिवाइड बाई 5 400। यहाँ हम अपना थोड़ा जगह बना लेते हैं। अब देखो, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 0 0 कैंसल, 5 5 कैंसल, E1 अपन E1 प्लस E2, 5 5 जा और 8 5 जा, 5 बाई 8 आया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 8 E1 यहाँ पे 5 E1 प्लस 5 E2। तो अगर हम इसको 5 को यहाँ पे ले आए तो 8 E1 माइनस 5 E1 इज इक्वल टू 5 E2। तो यहाँ हमें मिल गया 3 E1 5 E2। तो E1 अपन E2 इज इक्वल टू 5 बाई 3 हो गया। E1 अपन E2 इज इक्वल टू 5 बाई 3। तो यहाँ हमारा आंसर क्या आया 5:3। मैंने अभी ऑप्शन मिटाए तो आंसर हमारा क्या था करेक्ट 5/3, राइट। इस तरह से हमें आंसर मिल जाएगा। अब हम इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसको मैं वापस मिटा देता हूं ताकि हमारे पास जगह हो जाए यहाँ पे लिखने के लिए। अब देखो
जो पहला वाला क्वेश्चन है हमारा ये जेई मेन 2022 का है। इसमें भी बोला गया है कि इन अ पोटेंशियोमीटर अरेंजमेंट अ शेल गिव्स अ बैलेंसिंग पॉइंट एट 75 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ वायर। पहला बैलेंसिंग पॉइंट हमें 75 पे मिल रहा है। दिस शेल इज नाउ रिप्लेस्ड बाय अनदर शेल ऑफ अननोन ईएमएफ if the ratio of the EMF of the two shells respectively is 3:2। दोनों EMF का रेशियो में बता रखा है यहाँ पे 3:2। The difference in the balancing length of the potentiometer wire will be, दोनों के बीच डिफरेंस कितना आएगा वो मैं पूछा है। L1 लेंथ ऑलरेडी मैं बता रखी है कितनी 75 सेंटीमीटर, राइट। लेकिन हमें पता है फॉर्मूला आता है E1/E2 इज इक्वल टू L1/L2। लो कर लो बात, E1/E2 अपन हमें बता रखा है, तो 3/2 L1 वो भी बता रखा है 75, L2 हमें निकालना है। तो L2 इधर आएगा, 2 ऊपर जाएगा, 3 नीचे, राइट। 25 3 जा 75, 25 2 जा 50। तो यहाँ हमें L2 मिल गया 50 सेंटीमीटर। हमें दोनों का डिफरेंस निकालना है, राइट। दोनों बैलेंसिंग लेंथ का डिफरेंस क्या आएगा, तो डेल्टा L इज इक्वल टू पहली लेंथ थी हमारी L1, पहली लेंथ हमारी L1 थी ना, और दूसरी हमारी क्या आई 50 माइनस L2, 75 माइनस 50, तो हमें यहां मिल गया 25 सेंटीमीटर, राइट। तो दोनों का डिफरेंस कितना मिला 25 सेंटीमीटर, ये हमारा आंसर। ओके, अब हम इसको मिटा के यहां पे ये सॉल्व करेंगे। अब हम करते हैं जेई मेन 2022 का क्वेश्चन दूसरा। इन अ पोटेंशियोमीटर अरेंजमेंट अ शेल ऑफ ईएमएफ 1.20 वोल्ट गिव्स अ बैलेंस पॉइंट एट 36 सेंटीमीटर ऑफ वायर। E1 बता रखा है 1.20 वोल्ट और बैलेंसिंग लेंथ बता रखी है कितनी 36 सेंटीमीटर, राइट। दिस शेल इज नाउ रिप्लेस्ड बाय अनदर शेल ऑफ 1.80 वोल्ट। 1.80 वोल्ट वाली बैटरी से हमने इसको रिप्लेस करा। The difference in balancing length of potentiometer wire in above condition will be, तो डिफरेंस हमें यहाँ पे निकालना है L1 L2 वैसा ही, लेकिन यहाँ पे E1 E2 दोनों बता रखे हैं रेशियो की जगह। तो E1 E2 अपन L1/L2, पहले हम L2 निकाल लेंगे। 1.2/1.8 इज इक्वल टू L1/L2, राइट। L1 कितना बता रखा है हमें 36, तो आप यहाँ आइए। अब ये हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे 6 2 जा 6 3 जा 2/3, 36 L2 ऊपर आएगा, 3 यहाँ पे आएगा, 2 बट्टे में चला जाएगा, तो यहाँ पे कितना 18, राइट। और 18 3 जा हमारा 54। अब हमें डिफरेंस पूछा है, तो L2 माइनस L1 ले लेंगे या मोड़ कर लेंगे। 54 माइनस 36, तो हमारा आंसर आएगा 12, राइट ना, 12। ओके, सॉरी 54 माइनस 36 4 18 18 आएगा, सॉरी। ओके, 18 2 जा और 18 3 जा, राइट, 18 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हमारा आंसर बना 18 सेंटीमीटर। तो आप सोचो कि इस तरह से इजी क्वेश्चन आ रहे हैं, टॉपिक ही हमारा इजी है। ओके, अब हम करते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस और उसका एक जेडब्ल्यू का सॉरी AIPMT का क्वेश्चन भी हम सॉल्व करते हैं। अब हम यहाँ पे करेंगे हमारा थर्ड यूजेस पोटेंशियोमीटर का, जो कि डिटरमाइन इंटरनल रेजिस्टेंस। डिटरमाइन इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ शेल। शेल का इंटरनल रेजिस्टेंस हम किस तरह से डिटरमाइन कर सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे वही बैटरी है, यहाँ पे की K1 और रियोस्टेट, यहाँ पे ये हमारा पोटेंशियोमीटर का वायर, उसी तरीके से ये हमारी बैटरी भी है जिसका वोल्टेज हमने V लिया है, टर्मिनल वोल्टेज। अब आप देखो यहाँ पे स्विच K2 हमने लगा दी और यहाँ पे हमने लगा दिया रेजिस्टेंस बॉक्स। ये रेजिस्टेंस बॉक्स है हमारा,
और यहाँ पे अपना एक शेल जिसके साथ हमने कनेक्ट कर रखा है गैल्वेनोमीटर, और उसके साथ एक अपनी जॉकी, राइट। ये अपना ए पॉइंट और यहाँ पे सी पॉइंट। अब आप देखो, तो हमें क्या करना है कि यहाँ पे अपना जो शेल है जिसका ईएमएफ ई है, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है वो निकालना है, कि उसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होगा, राइट। तो प्रैक्टिकली हम निकालेंगे यहाँ पे, ओके। तो पहले हमने क्या करा, यहाँ पे दो स्विच रखी है, K1 और K2, देयर आर टू स्विच के साथ हमने एक रेजिस्टेंस बॉक्स कनेक्ट कर रखा है जिसपे से हम रेजिस्टेंस को निकाल सकें। ऐसा रेजिस्टेंस बॉक्स है हमारा, ओके। तो यहाँ पे हम दो कंडीशन लेंगे। पहली कंडीशन में हम यहाँ पे लेंगे K2 इज ओपन। यहाँ पे K2 की हमारी ओपन है, यानी यहां से करंट फ्लो नहीं कर रहा। जब करंट फ्लो नहीं कर रहा होगा तो ये पार्ट तो कनेक्टेड ही नहीं होगा सर्किट में, यानी सिर्फ हमारा शेल ईएमएफ ही कनेक्टेड होगा, राइट। ईएमएफ कनेक्टेड रहेगा तो यहाँ पे हमें जो वापस बैलेंस लेंथ मिलेगी वो कितनी मिलेगी, मान लो हम जॉकी को मूव करते करते यहाँ पे हमें बैलेंस पॉइंट मिला N1, तो ए N1 मिलेगा हमें बैलेंस पॉइंट। तो वापस हम लिख देते हैं इसको E इज इक्वल टू फाई एल, राइट। L1 लिख दो, E इज इक्वल टू फाई L1। ये हमारी फर्स्ट कंडीशन में आया, ओके। हमें पोटेंशियल डिफरेंस इसके बीच का कितना मिला, E इज इक्वल टू फाई L1, राइट। जब हम यहाँ पे स्विच K2 को क्लोज रखेंगे, यानी कि स्विच को अंदर हम यहाँ पे जो की आती है उसको इंसर्ट करेंगे, कनेक्शन बनेगा और करंट फ्लो करेगा। तो अब क्या हुआ, ये रेजिस्टेंस बॉक्स अंदर इन्वॉल्व हो गया। रेजिस्टेंस बॉक्स अंदर इन्वॉल्व हुआ सर्किट के अंदर, यानी उस पर भी कुछ करंट ड्रॉ करेगा, यानी वोल्टेज हमारा कम होगा। हमने पढ़ा था टर्मिनल वोल्टेज में कि अगर हमारा यहाँ पे करंट ड्रॉ करता है तो ईएमएफ में से माइनस होगा, यानी अब हमें जो मिलेगा वो टर्मिनल वोल्टेज मिलेगा। जैसे ही हमारी ये सर्किट कनेक्ट हुई की को क्लोज करने से हमें यहाँ पे क्या मिला, टर्मिनल वोल्टेज मिला, V इज इक्वल टू फाई L2, ओके। पहले हमारा सिर्फ शेल था, अब ये यहाँ से भी करंट ड्रॉ कर रहा है, तो अब हमें मिलेगा टर्मिनल वोल्टेज। तो हम क्या करेंगे, दोनों का रेशियो ले लेंगे, टेकिंग रेशियो ऑफ इक्वेशन 1 to 2, तो E बाई V इज इक्वल टू फाई L1 बाई फाई L2, फाई कैंसल, तो हमें यहाँ पे मिल गया E बाई V इज इक्वल टू L1 बाई L2। बट लेकिन हमें पता है यहाँ पे कि जो हमारा चार्जिंग करंट आता है वो क्या आता है, E इज इक्वल टू आई कैपिटल R प्लस स्मॉल r। तो मैं क्या करूंगा, करंट को ऊपर ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, आई कैपिटल R प्लस स्मॉल r। एंड टर्मिनल वोल्टेज के लिए हमें पता है कि V इज इक्वल टू आई आर आता है। ये दोनों की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन नंबर 3 में, इसको हम इक्वेशन 3 मान लेते हैं, राइट। तो ये दोनों वैल्यू को हम क्या करते हैं, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं। हमें पता है कि शेल के लिए उसमें जो करंट आएगा वो क्या आएगा, टोटल रेजिस्टेंस R प्लस स्मॉल r। इसका इंटरनल तो आएगा ही, ये भी जुड़ेगा ना साथ में, ओके। और इसके लिए भी इज इक्वल टू आई आर, दोनों का आप रिप्लेस करो यहाँ पे, तो E आ जाएगा हमारा I कैपिटल R प्लस स्मॉल r, और यहाँ पे आ जाएगा आई आर इज इक्वल टू L1 अपन L2। आई हमारा कैंसिल हो जाएगा, कैपिटल R प्लस स्मॉल r डिवाइड बाई कैपिटल R इज इक्वल टू L1 अपन L2। R अपन R हमारा कैंसिल हो जाएगा, ओके, ये हमारा कैंसिल। तो यहां मिल गया 1 प्लस स्मॉल r बाई कैपिटल R L1 अपन L2। ये 1 को हम इस तरफ ले आएंगे शिफ्ट करके, तो स्मॉल r अपन कैपिटल R इज इक्वल टू L1 अपन L2 माइनस 1। तो कैपिटल R को हम ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे तो R L1 अपन L2 माइनस 1। तो ये हो गया हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला। यानी इंटरनल रेजिस्टेंस का हमारा फॉर्मूला आया कैपिटल R रेजिस्टेंस हमारा ब्रैकेट में लेंथ का रेशियो L1 अपन L2 माइनस 1। इस तरह से हम इसको कंसीडर कर लेंगे और ये हमारा फॉर्मूला यहाँ पे बन जाएगा, राइट। अब हम यहाँ पे एक क्वेश्चन करते हैं जो कि AIPMT 2014 में पूछा गया है। यहाँ पे हमें क्या मिल गया, ये हमें मिल गया यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस। तो इस तरीके से फ्रेंड्स हम इंटरनल रेजिस्टेंस शेल का निकाल सकते हैं। तो मैं सिर्फ डेटा लिख रहा हूँ, पूरा क्वेश्चन तो बहुत ही लेंथी है,
लेकिन आपको नोट्स में मिल जाएगा पूरा क्वेश्चन। मैं यहाँ पे आपको डेटा लिख के पूरा क्वेश्चन कराऊंगा। AIPMT 2014 का क्वेश्चन है अपना। कैपिटल आर यहाँ बता रखा है 9.5 ओम, L1 3 सेंटीमीटर, 2.85 सेंटीमीटर। हमें यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है और इसके ऑप्शन है A इज इक्वल टू 0.25 ओम, 0.95 ओम, 0.5 ओम, 0.75 ओम, इस तरह से है। तो आप देखो फॉर्मूला में रखेंगे हम, कैपिटल आर हमें निकालना है 9.5, ब्रैकेट में लेंथ L1 अपनी कितनी है, L1 3, 2.85 माइनस 1, इसको हम एलसीएम ले लेंगे यहाँ पे 9.5, 3 माइनस 2.85 डिवाइड बाई 280.5, इसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। देखो क्या हो जाएगा 9.5, यहाँ पे 0.15, 2.85, राइट। अब आप देखो 9.50 हो गया यहाँ पे डिवाइड बाई 2.85 इंटू 0.15, है ना। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये दोनों पॉइंट हम हटा लेते हैं, दोनों पॉइंट को हमने हटा लिया और यहाँ पे 15/100 कर लेते हैं, राइट। अब आप देखो 0 0 कैंसल, है ना। 3 5 जा 15 और 3 7 जा 3 8 जा 3 9 जा 27, एक बजेगा 15, 3 5 जा 15, 95 आ गया। 95 95 कैंसल, तो 5/10 हो गए। 5/10 0.5 ओम, हमारा आंसर आ गया यहाँ पे 0.5 ओम। तो इस तरीके से हमने इसका इंटरनल रेजिस्टेंस निकाला। ऐसा जेई में भी है क्वेश्चन, पर मैंने लिया नहीं क्योंकि सेम मेथड है। ओके, तो यहाँ हमारा लेक्चर पोटेंशियोमीटर का होता है समाप्त। आप प्रैक्टिस करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। हम मिलेंगे, अब अपना लास्ट लेक्चर रहेगा इसका, जो हमारा चैप्टर 3 का सीरीज चल रहा है करंट इलेक्ट्रिसिटी का। उसमें हम गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कैसे कन्वर्ट किया जाता है और गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कैसे कन्वर्ट किया जाता है और उसके न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व कर सकते हैं, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं, आपका खूब खूब ख्याल रखिएगा। थैंक यू एवरीवन, बाय एवरीवन।